और आपको सीधे लिए चलते हैं नैनीताल, जहां पर निर्मित गार्डन सेतु का लोकार्पण और कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। सभी योजनाओं के लोकार्पण होते हैं, यानी कि जो योजना शुरू होती है वो योजना पूरी होती है। क्योंकि हमारे लिए किसी भी योजना की वास्तविक सफलता तब है जब उसका सीधा प्रभाव आम जनता के जीवन में दिखाई दे। हमारी इसी कार्य संस्कृति का परिणाम है। जब हम आपके बीच में आते हैं तो पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ अपना रिपोर्ट कार्ड भी सामने रखते हैं कि हमने किया, हमने काम किए। अगर कोई काम नहीं भी कर पाएंगे तो उसको भी बताएंगे कि इसमें देरी हो गई। जैसे मैंने अभी धनगढ़ी और पनौतपुर के बारे में भी बताया, तो उसको और पहले हो जाना चाहिए। भाइयों बहनों, हम राजनीति में जवाबदेही लेकर आए हैं। हम बताते हैं कि कौन सा कार्य हमने किया, कौन सा कार्य प्रगति पर है, और आने वाले समय में उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए हम किन किन परियोजनाओं को पूरा करने का हमारा संकल्प है, कौन कौन सा हमारा विजन है। क्योंकि हमारे लिए सत्ता अधिकार का विषय नहीं है, ये हमारा सेवा और उत्तरदायित्व का माध्यम है। जनता ने जो हम पर विश्वास किया है उसे विकास, सुशासन और पारदर्शिता के माध्यम से और अधिक मजबूत बनाना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल सड़कें, पुल और भवन बनाना ही नहीं है कि बिल्डिंगें बना दी, पुल बना दिया, भवन बना दिया। हमारा लक्ष्य है ऐसा उत्तराखंड बनाना जहां विकास की रोशनी, विकास का प्रकाश अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हर गरीब व्यक्ति को आगे आने का अवसर मिले, हमारे सीमांत क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से जुड़े, जहां हमारे युवाओं को, हमारे घर के बेटे बेटियों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, उन्हें प्रदेश में ही रोजगार के अवसर मिले। भाइयों बहनों, आज जब हमारी सरकार सेवा, सुशासन, समर्पण और विकास के 5 वर्ष पूरे कर रही है, तो मेरा मानना है कि ये अवसर केवल उपलब्धियों का उत्सव मनाने का नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए नए संकल्प, नूतन संकल्प लेने के भी क्षण है। क्योंकि हमारे लिए 5 वर्ष कोई मंजिल नहीं है कि 5 वर्ष पूरे हो गए, हमारा काम पूरा हो गया। हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, हमारा काम तो अब शुरू हुआ है, जो निरंतर चलता जाएगा। बल्कि हमारे लिए ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां से हमें और तेज गति से काम करना है और जनता की सेवा करनी है, उनकी अपेक्षाओं, आशाओं और उनके विश्वास पर खरा उतरना है। हाँ, इतना अवश्य है कि यह पड़ाव विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण की हमारी महायात्रा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक चरण है, जहां से अब हम नई ऊर्जा के साथ और अधिक गति के साथ और अधिक ताकत से आगे बढ़ेंगे। पर हमें अभी बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है। विकास के इस पहिए को और तेज गति से घुमाना है और उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से जो उनके शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि इन 10 सालों में उत्तराखंड उन्नति, उत्तराखंड विकास, उत्तराखंड प्रगति, उत्तराखंड तेज गति से पूरे हिंदुस्तान के सबसे पहली पंक्ति के राज्यों में शामिल होगा। हर दृष्टि से उत्तराखंड आगे होगा। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर धनगढ़ी के साथ साथ जो पनौत का पुल है उसका कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है, उसका भी हम लोगों ने आज एक तरह से पूरा निरीक्षण कर लिया है, उसमें भी हम लोग गए थे और वर्तमान में इस पुल पर यातायात संचालित हो रहा है। डामरीकरण का कार्य अंतिम चरण पर है और जल्दी ही ये भी जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है
ये दोनों ही पुल आने वाले समय में धनगढ़ी और कनौज का पूरे क्षेत्र में विकास की, लोगों की सुविधाओं की बहुत बड़ी आधारशिला बनेंगे। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी और श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर, बिना थके, बिना रुके, अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में आप सभी हमारे परिवारजन इसने अपना आशीर्वाद और सहयोग हमें इसी प्रकार से देते रहेंगे जैसे अभी तक आप लोगों ने दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए और इन दोनों पुलों की बधाई देते हुए, अन्य विकास परियोजनाओं की बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहें प्राइम न्यूज के साथ।